दोस्तों, इंसान को गलतियों का पुतला कहा गया है। हम लोगों से जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमेशा गलतियां होती रहती है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर अलग अलग तरह के कानूनों को मानना और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करने लगे तो मनुष्य द्वारा बनाया गया समाज न होकर एक ऐसे जंगल का रूप ले लेगा जहाँ पर अधिक ताकतवर जानवर अपने से छोटे लोगों को पल झपकते ही मार देंगे और वहाँ का पूरा माहौल भयानक होता है। इसी तरह कभी कभी हम लोग कोई गलती नहीं भी करते, लेकिन बदले में हमको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसी तरह की एक प्रक्रिया में से जमानत एक है। दोस्तों, जमानत मुख्य रूप से आरोपी की तरफ से दायर याचिका के बाद मिलती है, जिसमें उसे निर्देश दिया जाता है कि जब भी कोर्ट सुनवाई करेगा तब आरोपी अथवा जिस व्यक्ति की जमानत हुई है इसे कोर्ट में उपस्थित होना होगा, क्योंकि जमानत के लिए आरोपी तथा अन्य जमानत लेने वाले लोगों की संपत्ति को दांव पर लगा देता है। यदि उक्त तिथि में आरोपी कोर्ट में नहीं पहुंचता तो न्यायालय आगे की कार्रवाई के रूप में संपत्ति भी जब्त कर सकता है। इस जमानत की प्रक्रिया में अलग अलग तरह के नियम हैं तथा इसके अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानते हैं जमानत के प्रकार और उनके बारे में। नंबर 1, अग्रिम जमानत। जमानत का यह तरीका जिसका नाम अग्रिम जमानत होता है, अंग्रेजी में इसी को एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। खासतौर पर यह उन आरोपियों को दिया जाता है जिन्हें ऐसी आशंका होती है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वह अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय में इसका आवेदन कर सकता है। नंबर 2 है अंतरिम जमानत। यदि किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर कुछ समय दिया हो तो ऐसे समय में उसे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। इस तरह की जमानत के लिए न्यायालय आरोपी व्यक्ति को बहुत ही कम समय के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत देता है। नंबर 3 है साधारण जमानत। साधारण जमानत भी भारत के हर नागरिक का अधिकार है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वह साधारण जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 437 के तहत यदि न्यायालय चाहे तो ऐसे व्यक्ति को साधारण जमानत दे सकता है। नंबर 4 है थाने से जमानत। यदि कोई व्यक्ति एक बार पुलिस द्वारा थाने में गिरफ्तार होकर के आता है तो न्यायालय के अतिरिक्त थाने के पास भी जमानत देने का अधिकार होता है, लेकिन थाने द्वारा जमानत सिर्फ कुछ ही सामान्य केस में दी जा सकती है, जैसे मारपीट, गाली गलौज, धमकी देना आदि। छोटे मामूली अपराधों में आरोपी को जमानत दी जा सकती है।